हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसकी क्या खास जिम्मेवारियां होती हैं जिनके लिए ये डेजिग्नेशन बनाया गया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट रोज देखते हैं। आइए आज बात करें कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेवारियां क्या है, उसको क्या क्या हैंडल करना चाहिए। जिसमें सबसे पहली बात आती है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस के लिए तो बनाया है उसको, हमें तो प्राइवेसी की कंप्लायंसेस मीट करनी है, इसलिए स्पेशल डेजिग्नेशन बनाया है। वो बात हो रहा है छोटी कंपनी को डेजिग्नेशन अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वो आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जैसे छोटी कंपनियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट आउटसोर्स होते हैं, लेकिन बड़ी कंपनियों में खास करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें तो डीपीओ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो एक इंटरनल आदमी होना चाहिए। दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि डीपीओ या प्राइवेसी रिलेटेड कोई भी रोल आईटी रोल नहीं है। प्राइवेसी बिजनेस फंक्शन है, आईटी फंक्शन नहीं है। अगर आईटी के फंक्शन या रोल के पास समय है कि वो प्राइवेसी देख सकते हैं तो एक अलग बात है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे डीपीओ का रोल सीनियर आईटी के लोग ही मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असूलन आईटी और प्राइवेसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें साथ साथ काम करना है, क्योंकि प्राइवेसी के लिए आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्राइवेसी ऑफिसर आईटी का ही जना हो। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कंप्लायंसेस की। सो कंप्लायंसेस अध्ययन करना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बिजनेस के लिए कंप्लायंस एप्लीकेबल कौन सी है ना। आप मल्टीनेशनल हैं तो क्या एप्लीकेबल है, आप हैं तो सिंगल कंट्री में, लेकिन आपके यूजर, आपके कस्टमर, आप अगर मार्केटिंग एजेंसी हैं तो आपकी डेटाबेसेस तो इंटरनेशनल है, तो आपको कौन कौन सी कंट्री की कंप्लायंसेस मीट करनी है, ये डीपीओ का रोल है। वो आपको बताएगा कि आपकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, उनको रिव्यू करें, उनको रेगुलरली अपडेट करें। जब भी कोई लॉ में चेंज आए, जब भी कोई प्रोसेस में चेंज आए, उनको एप्लीकेबल लॉज के साथ मैप करें कि भाई ये कानून है, तो इस कानून को चलाने के लिए, इसको मानने के लिए हमारे को इस तरह से अपनी पॉलिसीज को मैप करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो लॉ के साथ कंप्लायंस को डेवलप कर सके और कंप्लायंस को मॉनिटर कर सके अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिंग एज अ सिंगल पॉइंट। डीपीओ का काम है कि वो यूजर डेटा सब्जेक्ट्स की आने वाली क्वेरीज को भी हैंडल करे और वो रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट्स को भी हैंडल करे, जिससे कि कंप्लायंसेस मीट कर सकें। सो पहली जिम्मेवारी कंप्लायंसेस मीट करें। दूसरी जिम्मेवारी इम्पैक्ट असेसमेंट। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है जब भी कोई नया प्रोसेस शुरू होता है, और ये डीपीओ का काम है कि वो कंपनी को रिकमेंड करे कि आपको कब कौन सी असेसमेंट करनी है। वो ओवरलुक करे, वो असेसमेंट करवाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम पता लगे कि वो क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्या नए प्रोसेस आ रहे हैं, और उन प्रोसेसेस के साथ क्या रिस्क आ गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको मिनिमाइज करें, रिस्क कैसे घटाया जा सके और कैसे ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे कि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। इन प्रोसेसेस को वो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, असेसमेंट्स को, और असेसमेंट को न केवल एज ए प्रोसेस बल्कि असेसमेंट के आउटकम को और उनसे ली गई चीज़ों को, जो नई नई सीख मिलती है असेसमेंट से, उनको भी डिटेल में प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी वो काम आएंगी और रेगुलेटर्स के साथ शेयर करने के भी वो काम आएंगी। उसके बाद उसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है कि वो डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे। वो देखे क्या एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो लीगल हैं, क्या वो ठीक तरह से की जा रही हैं, क्या वो एक्चुअली फॉलो की जा रही हैं या सिर्फ कागजों में बनी है। उन प्रैक्टिसेस को देखे, रिव्यू करे, अप्रूव करे, और जहाँ ज़रूरत पड़े लीगलिटीज़ की वजह से, प्रोसेस चेंजेस की वजह से, जियोग्राफीज़ के ऐड होने की वजह से, तो वो उनको लीगल बेसिस में डाल के उन डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ पे काम करे और टाइम टू टाइम उनको चेंज कराए, उनका डिटेल रिकॉर्ड रखे। रिकॉर्ड रखना और डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कंपनी की मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स की पर्सनल जो CXO लेवल के लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर प्राइवेसी लॉज को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या क्या रिस्क हो सकती है, बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक सेल्स मैनेजर ये कह सकता है मेरा काम तो सेल करना है, अरे भाई लेकिन कस्टमर के कॉन्टैक्ट तो तुम्हारे पास हैं। अगर तुम कस्टमर की प्राइवेसी को मैनेज नहीं करोगे, अध्ययन नहीं करोगे, तो अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद तुम्हारी सेल्स को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर का तुमसे विश्वास हट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि तुम कोई भी रोल कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, कैसे इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ शेयर की जा रही है, और अगर कोई इम्पैक्ट हुआ तो इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। 2 से 4% ग्लोबल टर्नओवर के बराबर की पेनल्टीज लग सकती हैं GDPR के अंदर, तो इसलिए आपका ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग बनानी चाहिए एज ए DPO, सो दैट एम्प्लॉयज़ को आप टाइम टू टाइम ट्रेन कर सकें। बैनर्स, डैंगलर्स, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप उनको एक तरह से
टाइम टू टाइम याद दिला सके कि प्राइवेसी क्या है और प्राइवेसी कैसे मैनेज की जाती है और प्राइवेसी मैनेज करनी जरूरी क्यों है। अगर एक बेसिक एम्प्लॉय को, जो हमने प्राइवेसी बाय डिजाइन की वीडियोस में भी देखा था, कि अगर एक बेसिक एम्प्लॉय को, एक बेसिक प्रोसेस को ऐसा लगेगा कि प्राइवेसी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मुझे करनी ही करनी है, मेरे डिज़ाइन का सिस्टम है, मेरे सिस्टम का डिज़ाइन है, जैसे भी आप उसको समझना चाहें, तो पूरे का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्राइवेसी कंप्लाइंट हो जाएगा। इसलिए डीपीओ के लिए ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर रेगुलर कम्युनिकेशन रहे। हम उसे अवेयरनेस भी बोलते हैं। एक तो आपने बेसिक ट्रेनिंग दे दी और फिर आपने मैनेज किया कि वो ट्रेनिंग के अलावा अवेयरनेस भी है, और जिससे कि एम्प्लॉय समझ सके कि प्राइवेसी क्या है और प्राइवेसी और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। डेटा यूजर्स, डेटा सब्जेक्ट्स आएंगे, अपने रिक्वेस्ट लेके आएंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ जीडीपीआर। उसकी कंडीशन है कि डीपीओ का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो इसलिए डीपीओ का यूजर राइट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है। उसको यूजर को समझाना चाहिए उसके क्या राइट्स हैं, उसको कैसे एक्सेस करना है। पॉलिसी का पार्ट भी हो सकता है, छोटे छोटे वीडियोस भी हो सकते हैं। उनकी क्या रिक्वेस्ट आती है, उनको राइटफुली, रिस्पेक्टफुली एड्रेस किया जाए, उनको टाइमली आंसर किया जाए। जीडीपीआर के हिसाब से ज़्यादातर रिक्वेस्ट 30 डेज के अंदर आंसर की जाती है। और अभी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम से मेरा कुछ काम हुआ यूरोप में, और मुझे लगा कि मुझे कुछ डाउट है उसके रिजल्ट पे, तो उन्होंने खुद ही मुझे ऑफर किया कि आप हमारा सर्टिफिकेशन अपील फॉर्म भरिए और हम 30 डेज के अंदर आपको मैनुअल तरीके से चेक करके जवाब देंगे। जो जीडीपीआर का एक राइट है, राइट टू नॉट बी सब्जेक्टेड टू ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, राइट। सो डीपीओ के लिए जरूरी है कि डीपीओ, और मुझे तो डीपीओ में तो जानता नहीं डीपीओ कौन है वहाँ का, लेकिन वहाँ का जो एम्प्लॉय मेरे साथ डील कर रहा है, उसने बिना मेरे कहे मुझे ये सर्विस ऑफर की, विच मीन्स कि उनके एम्प्लॉयज़ को डीपीओ ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है और वो रेडी हैं हर एक चीज़ को आंसर करने के लिए। यही डीपीओ का मेन मकसद है। और डीपीओ को यूजर्स के लिए, डेटा सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा के लिए एक एस्केलेशन पॉइंट बन के रहना चाहिए। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट आ जाए, जैसे पोर्टेबिलिटी, राइट टू ऑब्जेक्ट, तो हमें उसको भी एड्रेस करना चाहिए। इनफैक्ट उस केस में बहुत बार यूजर के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है, तो डीपीओ को उस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स तो डीपीओ के हैं। डीपीओ का काम है रेगुलेटर्स को हैंडल करना, उनको नोटिफाई करना कि ब्रीच हुआ है और ब्रीच का क्या इम्पैक्ट देखा जा रहा है। नोटिफिकेशन सिर्फ रेगुलेटर को नहीं की जाती, सब्जेक्ट को भी की जाती है, इसीलिए डीपीओ का रोल दोनों तरफ है। रेगुलेटर की रिक्वेस्ट को हैंडल करना, उनको टाइमली आंसर करना, और टाइमली के अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी रिक्वेस्ट को आंसर करने की, वो है एक्यूरेसी। जो भी रिक्वेस्ट आया उसको बहुत एक्यूरेटली आंसर किया जाए, ये डीपीओ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डीपीओ के रोल्स जो हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, ये उनकी डिटेल है। समरी में आप बात करते हैं, उनको कंप्लायंसेस के लिए रेडी रहना चाहिए, उनका काम ही कंप्लायंसेस है प्राइवेसी रिलेटेड। इम्पैक्ट असेसमेंट्स, स्टाफ एजुकेशन, डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, मैनेजमेंट एजुकेशन, डेटा सब्जेक्ट्स और रेगुलेटरी की रिक्वेस्ट टाइमली और एक्यूरेटली आंसर करना, ये जो टास्क इसमें लिखे हैं, अगर एक आदमी ये सारे टास्क ठीक से करे तो एक परफेक्ट डीपीओ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डीपीओ के होने के लिए एक परफेक्ट क्वालिफिकेशन क्या है और उससे क्या स्किल सेट एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक बटन दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।